विद्यार्थी मित्रों, पिछले वीडियो में अपने लोगों ने कक्षा 10 विषय सामाजिक विज्ञान पाठ 2 में प्रस्तावना देखा था। अभी अपने इस पाठ का दूसरा मुद्दा भारतीय कारीगरों का कमाल, भारत की सांस्कृतिक विरासत का सौंदर्य, भारतीय कारीगरों और कलाबतों, जरी काम करने वाले के हुनर परंपरागतता में समाया हुआ है। भारत के रंग बिरंगी जीवन को उन्होंने अपनी कला, कारीगरी और हुनर द्वारा कुशलता से विकसित किया है। उदाहरण के रूप में गूंथने का काम, लकड़ी कला, मिट्टी काम, धातु काम, चित्रकला, चर्म उद्योग, मीना कारीगरी, नक्काशी का काम, अकीक और हीरा संबंधी कौशलपूर्ण कारीगरी, शिल्प स्थापत्य, हाथ बुनाई से जुड़ा काम इसके अंतर्गत आता है और ये भारत की विरासत की पहचान है। विद्यार्थी मित्रों, अगला टॉपिक आता है मिट्टी काम कला। हम सभी जानते हैं कि अपने लोगों का यानी भारतीय लोगों का प्राचीन काल से ही इस मिट्टी काम कला के साथ संबंध रहा है। व्यक्ति के जन्म से लेकर मृत्यु तक की यात्रा मिट्टी से जुड़ी रहती है। धातु की खोज नहीं हुई थी तब मनुष्य अधिकांशतः मिट्टी से बनी वस्तुओं का उपयोग करता था, जिनमें मिट्टी के खिलौने, मटके, कुल्हड़, दीवा यानी दिए, मिट्टी के चूल्हे तथा अनाज संग्रह करने की कोठी जिसे बखार कहते हैं आदि का इसमें समावेश होता है। उस समय घर की दीवारों को भी मिट्टी और गोबर से लीप कर सुरक्षित रखा जाता था। पानी, दूध, दही, छाछ और घी जैसे द्रव पदार्थ भी मिट्टी के बर्तनों में रखे जाते थे। रसोई घर के बर्तन भी मिट्टी के बने होते थे। इसका उदाहरण सबूत, लोथल, मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा संस्कृति समय के मिट्टी के लाल रंग के प्याले, मर्तमान जिसे बरनी कहते हैं आदि इसके उदाहरण हैं। कुम्हार के चाकू मिट्टी के काम के लिए प्राचीन भारत का प्रथम यंत्र माना जा सकता है। आज भी नवरात्रि में गरबा अंदर में दीपक हो ऐसा छिद्रों वाला मिट्टी का घड़ा दिखाई देता है। कच्ची मिट्टी और कच्ची मिट्टी से पकाए जिसे टेराकोटा कहा जाता है बर्तन भी भारत में उत्पादित होते थे, जो कि प्राचीन काल से ही प्रसिद्ध है। इसका प्रमाण में दक्षिण भारत के नागार्जुन कोंडा और गुजरात के लांगणज, महसाणा में मिले हाथ से बने मिट्टी के बर्तन के पुराने अवशेषों के आधार पर हम ये बात कह सकते हैं। विद्यार्थी मित्रों, अगला जो कला है जिसे बुनाई कला कहते हैं, रुई की पूनी में से रेशों को खींचने के साथ ऐंठ कर लंबा धागा बनाने की कला को कताई कहते हैं। महात्मा गांधी जी ने कताई बुनाई गृह उद्योग को विशेष महत्व देते हुए आज़ादी आंदोलन में उसे स्वदेशी और स्वावलंबन के साथ जोड़कर एक इतिहास बनाया था। बुनाई कला का पहला प्रकार है हाथ बुनाई। प्राचीन समय से भारत वस्त्र विद्या के क्षेत्र में प्रसिद्ध है। ऐसा कहा जाता है कि ढाका के मलमल का थान अंगूठी में से निकल जाता था और दिया सलाई की डिब्बी में भी आ जाता था। कश्मीर सहित भारत में बनाने वाला गलीचा, पाटन का पटोला, कांजीवरम और बनारसी साड़ियाँ, राजस्थानी बांधनी जैसे हाथ बुनाई के विशिष्ट कारीगर के नमूने भारत की पहचान थे। विद्यार्थी मित्रों, गुजरात में सोलंकी युग के स्वर्ण काल दौरान उस समय की राजधानी पाटन में अनेक कारीगर आकर बसे। उनकी कारीगरी और कौशल के कारण विशेष करके पाटन का पटोला पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हुआ।
पाटन की ये कारीगरी लगभग 850 वर्ष से भी अधिक प्राचीन मानी जाती है। अत्यंत अटपटी, जटिल और समय लेने वाली ये कला आज कुछ मर्यादित कारीगरों तक ही सीमित रह गई है। मित्रों, पाटन में बनने वाले रेशमी वस्त्र को पटोला कहते हैं, जिसमें दोनों तरफ एक ही प्रकार की छाप दिखाई देती है, अतः उसे दोनों तरफ से पहना जा सकता है। ऐसा पटोला कई वर्षों तक फटता नहीं है और रंग भी नहीं जाता है। इसीलिए गुजराती में एक कहावत प्रचलित है कि पड़े पटोले भात फाटे पर फीटे नहीं। अगली कला का नाम है कढ़ाई बुनाई की कला। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन यानी खोदने के दौरान मिली मूर्तियों और पुतलों के वस्त्रों पर भी कढ़ाई बुनाई का काम दिखाई देता है। भारत में पुरुषों, स्त्रियों तथा बच्चों के वस्त्रों पर कढ़ाई बुनाई करने की कारीगरी भी बहुत प्राचीन है। उदाहरण है, सिंधु संस्कृति के समय सिंध, सौराष्ट्र और कच्छ के स्त्री पुरुषों के वस्त्रों पर कशीदाकारी दिखाई देती है। इसी तरह कश्मीर का कश्मीरी कशीदा भी प्रसिद्ध है। इसके अलावा गुजरात के जामनगर, जेतपुर, भुज, मांडवी क्षेत्र, बांधनी तथा उसके ऊपर की गई परंपरागत शैली वाली हाथी, पुतली, चौरस, पक्षी, कलश आदि सुंदर डिजाइनें प्रसिद्ध हैं। कपड़े के ऊपर छपाई और कढ़ाई बुनाई गुजरात के कच्छ, सौराष्ट्र वगैरह प्रदेशों की स्त्रियों का गृह व्यवसाय रहा है। चंदोवा, लता तोरण, तकिया, मसनद और झूले के अलावा कई जातियों में पहने जाने वाली नामक वस्त्र के ऊपर की भी कढ़ाई बुनाई की कला आज भी प्रख्यात है।